नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूँ जनता दल यू के कार्यालय में और हमसे वार्ता करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता महेश दास जी हैं। महेश दास जी, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई है, बिहार सरकार के अंतर्गत 45 विभाग थे। इन 45 विभागों को बढ़ाकर 48 विभाग कर दिया गया, 3 नए विभागों को बनाया गया है। हम चाहेंगे पहले उन विभागों का नाम बोल दें। तो सबसे पहला विभाग जो बना है, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा सिविल विमानन विभाग। तो जिस प्रकार से आप लोगों को मैंडेट मिला है, नीतीश कुमार सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि तकरीबन 1 करोड़ नौकरी और रोजगार भी हम देंगे। तो ये जो 3 नए विभाग बने हैं, इन 3 नए विभागों के बनने से बिहार की जनता को और आपकी योजनाओं को कितना कुछ लाभ मिलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने वादा किया था बिहार के युवाओं के साथ, हुँ, बिहार के लोगों के साथ, हुँ, उसी की एक कड़ी है कि जो 3 डिपार्टमेंट का आपने नाम बताया है, युवा रोजगार के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए, दूसरा उच्च शिक्षा के लिए और हुँ, तीसरा जो सिविल विमान के लिए। तो आप समझिए कि ये जो हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया, हुँ, उसी उसी कड़ी में हुँ, जो मंत्रालय का सृजन किया गया है, उस मंत्रालय के द्वारा जो हम लोगों ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आया है, हुँ, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो हर एक जिला में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कहीं न कहीं एक मॉनिटरिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए एक नया डिपार्टमेंट अगर हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि इसको बहुत सही तरीके से, आसान तरीके से और मुकम्मल मुकम्मल हम लोग जो रिजल्ट होगा उस पे पहुँच पाएँगे। इसके लिए ये विभागों का हम लोगों ने सृजन किया है और निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट है, हुँ, आप पिछले पिछले के समय भी जो 20 वर्षों से आपने देखा होगा कि नीतीश जी ने जो भी कमिटमेंट किया है, जिस क्षेत्र में कमिटमेंट किया है, उस क्षेत्र में उन्होंने पूरा करके दिखाया है। इसीलिए बिहार की जनता 20 वर्षों में भी उन पे अगले 5 वर्ष के लिए फिर से विश्वास किया है। इसी कड़ी में जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है हम लोगों को, कुछ रोजगार नौकरी नौकरी सरकारी और नौकरी रोजगार दोनों की नौक बात। सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा और हुँ, कुछ रोजगार भी दिया जाएगा। तो हुँ, जो उसी कड़ी में जो हर एक जिला में हम लोगों ने उद्योग लगाने का अभी देखिए कि बहुत जगह इथेनॉल फैक्ट्री, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर गए हुए थे। हुँ। इथेनॉल फैक्ट्री का बक्सर के नवानगर में गए। नवानगर गए हुए थे निरीक्षण करने के लिए, हुँ, देखने के लिए। हुँ, तो आप समझिए कि जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट पे कैसे उतरें, इसके लिए ये विभाग काम करेगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में चाहे वो शिक्षा के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो बिहार और कैसे आगे बढ़े, उसके लिए रोजगार के लिए युवाओं को अब कहीं बिहार से जाना नहीं पड़े, बिहार में ही अपने जिले में ही कैसे उसको रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं डे 1 से और आपको आगे इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। कई विभागों के नाम भी बदले गए हैं, वो उनका कारण क्या हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3 विभागों का नाम भी बदला गया है। है? हुँ, श्रम विभाग का और एक हुँ, तो और विभाग 2 विभाग है। हुँ। उसका भी पशु पशुपालन मत्स्य हाँ, संसाधन विभाग का तो भी नाम बदल कर जी, बिल्कुल। डेयरी मत्स्य किया गया हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। जी, अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी कड़ी में हमारे हुँ, आदरणीय ललन बाबू हुँ, मंत्री हैं हुँ, उस विभाग के। हुँ, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले चुनाव के पहले ही जस्ट हुँ, जमालपुर में उन्होंने डेयरी फैक्ट्री लगाया है। हुँ, तो इस विभाग में भी हुँ, बहुत सारा काम करना है, हुँ, बहुत जगह प्लांट लगाना है, तो इसलिए भी इन विभागों का कुछ संशोधित किया गया है और उससे ऐड ऑन किया गया है कि उसके ज़रिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू के ज़रिए भी बिहार में कैसे उस डेयरी के क्षेत्र में हम लोग काम करें या पशुपालन के क्षेत्र में कैसे और ज़्यादा हुँ। बिहार में काम करें, तो ये भी एक मकसद है। ये भी एक लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बिहार जो है पूरी तरीके से कृषि प्रधान एक राज्य है। यहाँ ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ भी है। देखा जाता है कि जब ज़मीन अधिग्रहण की बात आती है, तो किसान से या अन्य वर्ग से लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है। लगातार आप लोग औद्योगीकरण पर भी जोर दे रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम कई बंद पुरानी चीनी मिलों को खोलेंगे, नई चीनी मिलें भी करीबन हम 25 के संख्या में खोलेंगे। तो क्या लगता है कि ज़मीन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? कल को ऐसा नहीं ना होगा कि बिहार की जनता को आप बोलिएगा कि भई हम लोगों ने प्रयास काफ़ी किया लेकिन ज़मीन जो है सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है।
नहीं, देखिए, बिहार के लोग भी काफ़ी आशान्वित हैं कि हमारे यहाँ रोज़गार लगे, उद्योग लगे, हमारे बच्चों को यहीं रोज़गार मिले। तो इस कड़ी में भी आप देखेंगे कि जो बंजर भूमि है, उसपे भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ जो जिसमें कि ख़ास करके किसानों को समस्या ना आए उस ज़मीन को अधिग्रहण करने में, तो उस तरीके का भी ज़मीन हम लोग लेकर के और वहाँ पे हम लोग उद्योग लगाने का काम करेंगे। और ख़ासकर हम बिल्कुल बिहार कृषि बेस्ड स्टेट है, तो नीतीश जी का तो ये विज़न ही रहा है और उन्होंने तो कृषि रोड मैप भी दिया है बिहार को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कैसे किसानों को लाभ मिले, ये भी उन्होंने किया है। तो ये निश्चित तौर पे किसानों का ख्याल रखते हुए उस ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा जहाँ हम लोग इंडस्ट्री लगाएँगे। मतलब मान के चला जाए कि 2030 तक जो आप लोगों ने वादा किया है बिहार की जनता से, उन वादा को पूरा करने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी हर एक 5 साल में जो वादा करते हैं, वो मुकम्मल करके जाते हैं। आप देखे होंगे कि उन्होंने 7 निश्चय का मॉडल लेके आया तो उसको पूरा किया। फिर 2020 में उनको रिन्यूअल किया कि 7 निश्चय 2। आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि जब तक हम हर खेत तक बिजली नहीं पहुँचा देंगे, हर घर तक बिजली नहीं पहुँचा देंगे, तब तक हम वोट नहीं माँगने आएँगे। उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों में इनसे कोई एंटी इनकम्बेंसी इनके प्रति नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। यही नीतीश कुमार जी की खासियत। चलिए, यही नीतीश कुमार की खासियत है, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि बिजली अगर घर-घर तक नहीं पहुँचेगी तो हम वोट माँगने नहीं जाएँगे। प्रदेश प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे हैं महेश दास जी कि हमारा वादा है लोगों से कि 1 करोड़ नौकरियों का और रोजगार का सृजन हमारी सरकार करेगी और औद्योगिकरण भी हम बिहार में जबरदस्त करेंगे। उस उद्योगों का जाल बिठाया जाएगा। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप कितने कुछ सहमत हैं इनकी बातों से, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।